कि जी नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ध्यान देंगे सभी साथी, कि इस मैप में आप अच्छा खासा देख पा रहे हैं। इस मैप में आप अच्छा खासा देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि भारत कितना बड़ा है। जो मैं कहूँ, मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि आपको क्लास में ही एक एक चीज़ याद कराई जाएगी, तो वो आपको खरा उतरना है उस बात पर। मैं चाहती हूँ आज की क्लास में पूरे भारत के पड़ोसी देश हो जाएं, क्योंकि हमें टाइमली भी अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना है। 2 टीचर्स की और क्लास भी होनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत कितना बड़ा है देखा आपने, देख लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग है। और भारत कितना बड़ा है, नेपाल देखो कितना बड़ा है और देखने में कैसा लगता है, ये आप देखिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है। और भूटान कितना सा है, देखो भूटान कितना सा है, इतना सा। नेपाल इतना सा है, बांग्लादेश इतना सा है, मतलब देखा जाए। और म्यांमार इतना सा है। देखा जाए तो हमारा जो प्यारा भारत है वही बड़ा है ना। तो और ये देखो पाकिस्तान देखने में कैसा है, अफगानिस्तान देखने में कैसा है, और चीन भी पूरा इतना बड़ा है। जो ऊपर हमें येलो कलर की पट्टी दिख रही है, चीन भी इतना बड़ा है। ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप इनको ध्यान दीजिए, ये देखिए अच्छा कि ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है। पता चलिए कौन कितना बड़ा है। तो आप बोलोगे हाँ जी मैम, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। हटा दें। ये हो गया। और चीन और नेपाल के बीच में है तिब्बत, वो यहाँ पर मैप में शो नहीं हो रहा। तो आपने देख लिया। अब मैं इन भारत के पड़ोसी देश को पढ़ाने जा रही है। तो भारत के पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा लगाते हैं वो कितने हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो भारत के जो स्थलीय देश हैं वो कितने हैं, 7 देश। अब वो 7 देश आप याद कर लो कि कौन कौन से हैं। चलिए, तो 7 देशों के नाम मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कहाँ है। ये देखो 7, मतलब भारत के साथ जो भूमि के साथ सीमा लगा रहे हैं वो कितने हैं, आप मुझे बताओ। तो आप यहाँ पे मैंने ये अंक कितना लिखा है, अगर आपको भारत के साथ सीमा लगाने वाले देशों की संख्या कितनी है, एग्जामिनर ऑप्शन में देगा 7, 8, 9, 10। तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे मैम 7 देश। याद हो गया पहला ही क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है, 7 देश तो बच्चा आपने याद कर लिए, इंपॉर्टेंट है। अब उनके नाम क्या है ये भी आपको जानने हैं। तो नाम और पढ़ो कि भारत के साथ कितने पड़ोसी देश अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं और उनके नाम क्या है। तो नाम यहां से पढ़ो। नंबर 1 पे क्या लिखा है अपने आप पढ़ो, बांग्लादेश। नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे पाकिस्तान, नंबर 4 पे नेपाल, नंबर 5 पे म्यांमार, नंबर 6 पे भूटान, नंबर 7 पे अफगानिस्तान। नाम पढ़ लिए आपने। अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके एक साथ विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो नाम भी देख ली। नाम आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद करने हैं, नाम सब इंपॉर्टेंट याद करने हैं। कर लोगे ना याद, हाँ जी मैम, जब आपने बोला तो हम याद कर लेंगे। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, भारत के साथ जलीय सीमा लगाने वाले देश कितने लिखे, 4 लिखे हुए हैं ना। आपको ऑप्शन में मिलेगा कि भारत के साथ सीमा लगाने वाले जलीय देश कितने हैं। ऑप्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तब आप क्या लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे मैम, जलीय सीमा लगाने वाले देश कितने, 2 देश। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। बस अब ये कर लो आप। अब हम आगे बात करें। हाँ जी, इनकी कैपिटल चिंता मत करो, कैपिटल स्टेट ना अभी मैं सब लास्ट में बता दूंगी, सब है मेरे पास। हाँ, तो अभी आपको इतना अच्छे से ध्यान से देखना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं।
अब एक एक करके हम इन भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखो। आप बोलोगे मैम बांग्लादेश हमें कहाँ दिख रहा है, जरा देखना। मैं इसे मिटाते जाऊंगी और देखते जाना। बांग्लादेश कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना। आप बोलोगे हाँ जी मैम यही दिख रहा है, हाँ जी मैम हमें यही दिख रहा है। तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये मेघालय के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, ये असम के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। ये यहाँ पे बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य क्या है, त्रिपुरा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये क्या है, मिजोरम। एक ये याद करना है। और एक आपको ये देखना है, ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। तो इसकी जो ट्रिक बनेगी AM, TM और P से पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल कह सकते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सीमा थैंक यू सो मच। अगर मेरी आवाज आपको सबको अच्छी लगती है तो चलिए देख लिया। अब मैं इसके बारे में पूरा पढ़ा दूं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है। अब आ जाओ बस, अब कमर बेल्ट बांध लो, अब तो तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। मैम बांग्लादेश भी तो लग रहा है सी से। हाँ बिल्कुल लग रहा है, मैं कब मना कर रही हूँ, मैंने कब मना कर दिया कि नहीं लग रहा है। ये बताओ पहले आप। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं लिखे हुए। तो आप बोलोगे मैम पड़ोसी देश 7 हैं। 2 देश कैसी सीमा लगा रहे हैं, जलीय सीमा। तो सबसे पहले तो 2 देश जो जलीय सीमा लगाते हैं वो याद रखने हैं, मालदीव व श्रीलंका है। और पड़ोसी देश कितने हैं तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये याद करना है आपके साथ। अब पड़ोसी देश कितने हैं उनके नाम लिख दो। एक बार आप मेरे साथ नाम लिख लोगे तो आपको दोबारा से कंठस्थ हो जाएगा। तो आप बोलोगे मैम बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये है, ये है। अब एक ट्रिक, ये तो सीक्वेंस वाइज हुआ है, एक ट्रिक भी लिख लो। ट्रिक क्या है पड़ोसी देशों की, बचपन में MBA है ना, ये बचपन में MB और A। अब बताओ, वैसे बांग्लादेश बताते चलो। अब आपका काम है सब एकदम से ऐसे हो जाओ, जोश दिखा दो अपना यहाँ पे। बाज चीन, आराम से कि है चीन। पैसे कौन सा देश होगा बताते चलो, दिमाग में खुद सोचो, खुद सोचो। तो पास यानी पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान। फिर नेपाल, नेपाल होगा। फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। फिर अफगानिस्तान। ये आपको याद रखना, ये ट्रिक भी लिख दी मैंने। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। पड़ोसी देश आपको पता ही चल गए कितने हैं। तो पड़ोसी देश 7 हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अब हमें इतना याद हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है। इंपॉर्टेंट, ये ऑल देशों के नाम याद करने हैं। ये ट्रिक भी इंपॉर्टेंट है, ये PYQ वगैरह पूछी जाती है तो याद कर लेना। ठीक, आगे अब जो आपको सही लगे उससे याद कर लेना। इसके बाद हम आगे देखते हैं
कि बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। जो बांग्लादेश है सबसे पहले इसे क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे मैम इसका जो उपनाम है नदियों का देश, नदियों का देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश को नदियों के साथ। और ये कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ, ये बता दीजिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंकड़ा एक बार खुद पढ़ो अपने आप, एग्जामिनर पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा तो आपको जहां पे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब बांग्लादेश भारत के साथ, अब मैंने आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाले देश का नाम बताओ। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, तो आप क्या बोलोगे? आपको क्या दिख रहा है? आपको लिखा हुआ बांग्लादेश दिख रहा है ना, कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाले देश का नाम क्या लिखा हुआ है? बांग्लादेश। मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपसे 4 ऑप्शन दूंगी कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाले देश 4, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल। आप किस पे टिक कर कराओगे? आप बांग्लादेश पर टिक कर कराओगे। अब जो ये बांग्लादेश है, ये याद रखना, ये बांग्लादेश मणिपुर के साथ बिल्कुल भी सीमा नहीं लगाता है। बांग्लादेश किसके साथ सीमा नहीं लगाता? मणिपुर के साथ। एक नोट करके लिख लेंगे, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य, क्या है? तो आप क्या बोलोगे? त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है। ये ध्यान रखना। जैसे कैसे? ऐसे और ऐसे। तो ये वाला त्रिपुरा है, ये वाला, ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है। तो ये 3 ओर से, ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा देखो 3 ओर से घिरा है ना। त्रिपुरा 3 ओर से कैसे घिरा है? एक इधर से घिरा है, एक इधर से घिरा है और एक इधर से खाली है। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य। अब बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले ट्रिक, बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आप क्या बोलोगे? क्या है? AMTMP। AMTMP का मतलब क्या हो गया? असम। आप क्या लगाएंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। अब ये देखो आप, ये आया समझ? हाँ जी, निखिल सिंह जी, आपको कुछ नहीं पता भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, आप बहुत उसमें चल रही है गहराइयों में। ये आपको यहां तक आया, ये याद करना है। हाँ, एक चैप्टर खत्म होने में देख लो 2-3 दिन का समय और लगेगा। अब तुम देख लो कितना डीप पढ़ रहे होंगे आप। यहां तक हो गया, आगे बात कर ली जाए। अभी 22 मिनट में सिर्फ एक ही स्लाइड हुई है, थोड़ा मैं जल्दी चल लूँ तो कोई इशू नहीं करना आप प्लीज। देख लो 22 मिनट में सिर्फ अभी एक है और अभी हमें 7 देश ऐसे कवर करने हैं, तो माइंड पे मत लेना। आगे मैं एक बार रिविजन करा देती हूँ और आगे चलती हूँ। तो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाला जो है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाला देश कौन सा है? आप बोलोगे मैम बांग्लादेश है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है।
क्या बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता? ये PYQ बन चुका है, इसे आपको 100% याद करना है कि बांग्लादेश के साथ मणिपुर अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य, ये भी PYQ बन चुका है, ये भी आपको याद करना है। बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की जो ट्रिक है, ये राज्य सब एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये भी राज्य आपको कंठस्थ करने, ये इंपॉर्टेंट है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, ये ध्यान रखना। आगे बात कर ली जाए दोस्तों, अब आप बांग्लादेश के विषय में सब हम जो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, बांग्लादेश की राजधानी, तो आप क्या बोलोगे? ढाका। हाँ मैम, MP में, तो आप ये लिखेंगे बांग्लादेश की जो कैपिटल ढाका, करेंसी मुद्रा टका, ये भी आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। हाँ, ढाका, टका, पार्लियामेंट, जातीय संसद है, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय गान कब मनाया जाता है और इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 26 मार्च 1971 को। इसका जो राष्ट्रीय गान क्या है? वो अमार सोनार बांग्ला है। और सबसे लंबी नदी मेघना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाईएस्ट पीक, बांग्लादेश की हाईएस्ट पीक ककोरा डोंग है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बांग्लादेश हमारा निपट गया है, एक बांग्लादेश हमारा निपट गया। याद कर लोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या बोलोगे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी मुद्रा टका, पार्लियामेंट जातीय संसद है, इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च 1971, राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला है, सबसे लंबी नदी मेघना है और सबसे ऊंची जो चोटी है वो ककोरा डोंग है। सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है? ककोरा डोंग है। आगे बात कर लेते हैं चाइना की। अब यहाँ पे आप चाइना देखें तो चाइना भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट, वो 3488 दे देगा, 3489 दे देगा, 3490 दे देगा, 3491 दे देगा। तो आप किस पे टिक करके लगाओगे? किस पे टिक कर लगाओगे? तो 3488 किलोमीटर पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत चाइना के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैकमोहन रेखा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच तय की गई थी। अब इसका जो नाम है वो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। नाम, इसका नाम कैसे रखा गया है? नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर। नाम कैसे रखा गया है? सर हेनरी मैकमोहन, मैकमोहन के नाम पर। चीन इस रेखा को तुम्हें पता है स्वीकार करता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। उस समय के ब्रिटिश विदेश सचिव थे ये, उस समय के क्या थे? तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव थे, विदेश सचिव थे। और चीन ने, बताऊं क्या क्या, मैकमोहन रेखा को, चीन ने मैकमोहन रेखा को अस्वीकार किया है। हाँ जी, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। हाँ मनीष मिश्रा जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद बता रही हूँ, ये आपको क्लियर है? हाँ जी। तो चीन ने शुरू से इस रेखा को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बाद में इसने इस पर विवाद भी खड़ा कर दिया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जाननी, ये आपको याद रखनी है। हो गए यहां तक? ये कब अस्तित्व में आए थे? भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी उस समय और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक? आया समझ में? हो गया?
और ये जो मैकमोहन रेखा है ना, ये आपको याद रखना है, जो पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है ना और चीन, अरुणाचल प्रदेश ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश है ना, यूं करके अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश और किसके बीच में याद सीमा निर्धारित है? अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा को दर्शाती है। मतलब ये रेखा ऐसे है जैसे ये अरुणाचल प्रदेश और ये, तो इस पे इस तरीके से खींची गई है, ये ध्यान रखना है। इसकी जो चीन की कैपिटल है वो क्या है? तो आप बोलोगे मैम बीजिंग है। करेंसी रेनमिनबी है। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949 को मनाया जाता है। इसकी जो पार्लियामेंट है वो क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। इसकी जो पार्लियामेंट है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या है? तो आप बोलोगे मैम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। और इसकी सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर क्या? यांगटीसिकियांग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर एशिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी हो गई अफ्रीका की। देखिए मेरी बात ध्यान से सुने कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसिकियांग नदी, और उत्तर अमेरिका की सबकी पूछी जाती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, तो ये भूलनी नहीं है, ये तो सारी इंपॉर्टेंट है, ये रिवर याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की हो गई, और ऑस्ट्रेलिया में तो मर्रे और डार्लिंग नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसिकियांग नदी है। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट मैकमोहन रेखा है। चीन भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है? 3488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है। चीन की कैपिटल आपको पता चल गया क्या है? बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी है। चलो हटा दे, पहले आप आराम से पढ़ो एक एक लफ्ज, और जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस पर वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा होगा। अभी 30 मिनट हो गए और आपके 2 ही देश हुए हैं, हमें 7 पूरे करने हैं। हाँ, एक हमारी ये भी होना चाहिए ना कि हम एक टॉपिक एक देश में कर लें, क्योंकि अभी ये भारत के सामान्य परिचय ना बहुत लंबी क्लास है, अभी मंडे को भी होगी, ट्यूसडे को भी होगी, तो कितना लगेगा टाइम? मतलब एक ही चैप्टर में 1 हफ्ता लग गया। ओहो भाई, हद है, यानी कुछ ज्यादा ही लंबा चैप्टर है पहला वाला। इसके अंदर ना सब टॉपिक बहुत है, इसलिए लग जाती देर। अब पाकिस्तान को पढ़ेंगे। पाकिस्तान को ये पढ़े, पाकिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है? ऑप्शन मिलेंगे 33-23। सुनिंदर पासी जी बता ही तो रही हूं, लिखवाया थोड़ी है। पाकिस्तान, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं, जैसे पाकिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, तो आप बोलोगे मैम 33-23 है, 33-23, 33-24, वो ऐसे करके ऑप्शन देगा 33-24, 33-25, 33-26, तो आप किस पे टिक मार के आओगे? आप टिक मार कर आओगे 33-23 पे, वो लास्ट की संख्या गायब कर देगा आपको। और पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नहरों का देश, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको नहरों का देश कहते हैं? सबसे पहले तो आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान देखा आपने, भारत देखा आपने, इसके साथ सीमा लगाने वाले राज्य भी देख लीजिए। ये ऊपर लगा रहा है लद्दाख, नीचे लगा रहा है जम्मू कश्मीर, इधर लगा रहा है पंजाब, और इधर ये राजस्थान, और ये गुजरात लगा रहा है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले कौन कौन से? गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य सीमा लगा रहे हैं। अब पाकिस्तान भारत, भारत कितना बड़ा लग रहा है इस पाकिस्तान के सामने, लग रहा है ना, लग रहा है ना। तो हमारा जो प्यारा भारत है, अब वापस पाकिस्तान को देख लो कितना बड़ा है और भारत को देख लो कितना बड़ा है। फिर मैं यहां पर कहानी सुनाती हूं, तो कहानी बड़ी मजेदार है। भारत पाक से कितने गुना बड़ा है? ऑप्शन मिलेंगे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चले ना कितने गुना बड़ा है। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो आप क्या बोलोगे मैम? 4। वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ बना हुआ है, आपको याद करना है। स्टार लगा देती हूं मैं, स्टार। ये नहरों का देश ये। अब पाकिस्तान में कौन कौन से पर्वत हैं?
तो आप यहाँ पर ये याद रखेंगे, मैं एग्जामिनर आपसे पूछती हूँ, जैसे सुलेमान श्रेणी है, तो सुलेमान श्रेणी एग्जामिनर सोल्ट रेंज को काफी पूछता है कि सोल्ट रेंज किस देश में स्थित है। 4 ऑप्शन देगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या चाइना। तो आप क्या राइट आंसर कर आओगे इस तरीके से आपको कि सोल्ट रेंज, और सोल्ट रेंज को नमक श्रेणी भी बोलते हैं। तो पाकिस्तान में आपको जो पर्वत मिलेंगे, एक तो सोल्ट रेंज भी लिख देगा ये नमक, हिंदी में नमक श्रेणी, और इंग्लिश में इस तरीके से भी दे देगा सोल्ट रेंज। और सुलेमान श्रेणी, तो आपको सुलेमान श्रेणी और सोल्ट रेंज पाकिस्तान के 2 पर्वत याद करने हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा दी गई है ये देख लो। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हर पीवाईक्यू में बनती है, हर पीवाईक्यू में बनती है। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा है रेड क्लिफ रेखा। भाई क्या है, आप बोलोगे भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसका नाम ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। नाम ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। इसका रेडक्लिफ रेखा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। अब आप देख लो, हो गया यहां तक पाकिस्तान। तो ये पूरे अभी यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में इतनी बात आपको डिटेल में याद रखनी है। यहां तक आपने पढ़ा पाकिस्तान, एक बार और रिवीजन करो। भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? 33 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नहरों का देश कहा जाता है। भारत पाक से कितने गुना बड़ा है बताओ? तो इसे भारत पाक से 4 गुना बड़ा है। सोल्ट रेंज नमक श्रेणी आपको किस देश में मिलेगी? तो आप बोलोगे हमें पाकिस्तान में मिलेगी। सुलेमान श्रेणी आपको कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा है। ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है रेड क्लिफ रेखा, और ये किन भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा है। नाम इसका, तो आप बोलोगे ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था इस रेखा का नाम। इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों खींची गई थी? तो ब्रिटिश भारत को तब 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था, इसलिए ये खींची गई थी। इसीलिए ये खींची गई थी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, ये याद रखेंगे अच्छे से। और पाकिस्तानी रुपया है इसकी जो करेंसी है, पाकिस्तानी रुपया इसकी करेंसी। इसे इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल असेंबली। और इसकी जो नेशनल एंथम है वो क्या है? कौमी तराना। और लॉन्गेस्ट रिवर क्या है पाकिस्तान की? सिंधु। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? तो आप बोलोगे सिंधु है। क्या है? सिंधु। चलें आगे। चले, हो गया। यहां तक आया समझ में? ये बताओ।
तो ये पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी की जो पाकिस्तानी रुपया है, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है। इसका जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, वो कौमी तराना है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु। हो गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर अब आते हैं, पाकिस्तान भी हो गया, अब बात करते हैं नेपाल की। हाँ जी, अब पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक तो रही गई। क्या ट्रिक है, ट्रिक तो बता दो, कौन कौन से देश सीमा लगा रहे हैं? तो आप बोलोगे मैम पजरागुल, यही तो है। तो पा से क्या हो गया, कौन कौन से, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। ये देखो है ना। तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले जो भारत के 2 यूनियन टेरिटरी और जो 3 स्टेट हैं वो ट्रिक याद कर सकते हैं, पंजरागुल। कौमी तराना क्या है, एक बच्चा ये कह रहा है, तो वहां का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान है हमारा, जनगण मन है ना, वैसे ही। अब आता है नेपाल। नेपाल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये बताओ। नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? नेपाल 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। 1751, वो 1752 दे देगा, 1753 दे देगा, 1754। इसकी जो करेंसी है वो क्या है, तो आप बोलोगे मैम नेपाली रुपया है। इसकी जो करेंसी है वो नेपाली रुपया है। कैपिटल काठमांडू है, पार्लियामेंट राष्ट्रीय पंचायत है, लॉन्गेस्ट रिवर कर्नाली है और हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848.86 मीटर हाइट की है। इसका जो माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, नेपाली नाम, नेपाली नाम बता दीजिए, तिब्बती नाम बता दीजिए, तिब्बती नाम बता दीजिए क्या है। तो नेपाली नाम क्या बोलोगे आप बोलोगे मैम सागर माथा। सागर माथा है माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। इसका अर्थ क्या है, सागर माथा का अर्थ बताओ क्या है, पर्वतों की रानी। और तिब्बती नाम क्या है माउंट एवरेस्ट का, तो चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा क्या है, चोमोलुंगमा। तो ये याद रखना है। इसके बाद इसकी लॉन्गेस्ट रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेपाल, इसकी जो कैपिटल है ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद नेपाल भारत के साथ, नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो ट्रिक पता क्या बनेगी, सुबू, SUBBU, सुबू। सुबू से क्या क्या बनेगा, सुबू से बनेगा सिक्किम, सुबू से बनेगा सिक्किम, सिक्किम बनेगा। बताओ यू से क्या बनेगा, यू से यूके बनेगा, बी से बिहार बनेगा, इस बी से वेस्ट बंगाल बनेगा, वेस्ट बंगाल बनेगा, इस यू से यूपी बनेगा, इस यू से यूपी बनेगा। तो नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले राज्य हमेशा हर एक एग्जाम में मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट।
PYQ बनता ही बनता है। इसके बाद मैं आपको एक मैप भी बना के दिखाती हूँ ताकि आप उससे भी याद कर लें। हैं, जैसे आपको ये वाला मैप दिखा देते हैं। ये क्या है? नेपाल देश है। कहाँ है नेपाल? जरा देखना। आप बोलोगे ये है मैम जी नेपाल। देखा नेपाल यहाँ पर है। हाँ, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, सही कह रहे हैं। आज हो नहीं पाया कुछ कंटेंट जल्दी जल्दी भी तो हो नहीं पाता। कितनी जल्दी पढ़ाऊँ मुझे समझ नहीं आता। तो ये यूके है, ये यूपी है, ये बिहार और ये वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल और ये छोटू सा सिक्किम। इस तरीके से इसके साथ लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है ये नेपाल देश। तो नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले राज्य, इसको माइक को ठीक करा दूं, ये मेरी सांस की भी आवाज भी पकड़ता है। तुम रुक जाओ, इसे ना कल को कैसे भी करके ना दिखवाती हूँ। बड़ा ही परेशान कर रहे हैं तुम्हें सब। मैंने चीन के पड़ोसी लिखवा दिए। चीन के पड़ोसी भी लिखने हैं, कभी ये सोचो चीन के पड़ोसी नहीं लिखने। चीन के पड़ोसी लिखवाए मैंने कहीं। आप कहोगे 3488 मैकमोहन रेखा, बीजिंग, रेनमिम्बी, इंडिपेंडेंस डे, नेशनल पीपल कांग्रेस, सबसे लंबी नदी लिखवा दी। चीन के पड़ोसी देश तो लिख लो। चीन के पड़ोसी भारत के साथ सीमा लगाने वाले प्लस चीन के यहाँ पे ट्रिक, चाइना, ये ट्रिक है। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। अरुण हिमालय पर उतरा। तो आप क्या बोलोगे? लद्दाख। इससे तो लद्दाख ही हो गया है। इससे तो पूरे से सिक्किम हो गया। इससे हो गया अरुणाचल प्रदेश। और इससे हो गया हिमाचल प्रदेश। और इससे उत्तराखंड। ये देखो, तो ये ध्यान रखना है ना। ये हुआ यहां तक, ये आपको ध्यान रखना है। तो चीन के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। चीन के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य वे केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना। हो गया। तो ये सारे ये हैं कि मैम ये लद्दाख का सिपाही और हिमालय पर उतरा। और इस
पाकिस्तान के लिखा दिए थे, नेपाल के लिखाई दिए हैं मैंने। कुछ रह जाया करे तो बता दिया करो, शाबाश है ना। तो नेपाल के, अब ये हो गया। एक बार यहाँ पर मैं मैप बना के और दिखा देती हूँ आगे की। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कुछ इस तरीके से हैं। ये सपोज करो ये नेपाल है, ये नेपाल है, तो आप बोलोगे मैम इधर लगा रहा है उत्तराखंड, और इतने में अगर हम बात करें तो ये यूपी, बिहार, ये वाला वेस्ट बंगाल और ये छोटू सा सिक्किम, ऐसी तो है। तो ये उत्तराखंड है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये बिहार है, ये वेस्ट बंगाल है और ये सिक्किम है। ये आना ही आना होता है, आना ही आना। ये इस तरीके से अपने बॉर्डर को इस तरीके से यहाँ पे दे, नेपाल के साथ यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। हो गया, ये मैप है। मैप भी हो गया। लॉन्गेस्ट रिवर वगैरह लिख ली नेपाल की, देख लेना कुछ छूट ना जाए। नेपाल की सबसे लंबी नदी लिख ली है आपने, कर्णाली, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेपाल की करेंसी लिख ली है, करेंसी नेपाली रुपया है। कैपिटल काठमांडू, राष्ट्रीय पंचायत इसकी पार्लियामेंट का नाम है, और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हाईएस्ट पीक वगैरह सब लिख ली। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार पर आ जाओ, अब आ जाओ आप म्यांमार पर। म्यांमार जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये बताओ। म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। तो अब यहाँ पे आपको मैं म्यांमार दिखाती हूँ, देखें। हाँ, इसके अभी PYQs भी मिलेंगे आपको। ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा जब आप यहाँ देखते हैं ना, ये म्यांमार है, ये वाला क्या है, ये पूरा म्यांमार देश है, म्यांमार। और यहाँ पर ना इधर की तरफ सबसे पहले तो आएगा ये अरुणाचल प्रदेश, फिर ये नागालैंड है, ये वाला मणिपुर है, ये नागालैंड, ये वाला मणिपुर, और ये पूरा मिजोरम, और ये पूरा इधर का जो आपको पता है ना, ये वाला क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अब ये इसके साथ इस तरीके से आप बोलोगे म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य है, अरुणाचल प्रदेश लगाता है नहीं लगाता, ये नागालैंड और ये मणिपुर और ये मिजोरम। हुआ ये, बस ये तो लगा रहे, ये म्यांमार देश। तो म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, 1643, 1644, 1645, 1646। तो आपको ये याद रखना है। कैपिटल नेपिदा है, करेंसी क्या है, क्यात है। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 4 जनवरी 1948 को। पार्लियामेंट पाइथू हुटाव है, और नेशनल एंथम है गबा मचे। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, इरावदी। म्यांमार की जीवन रेखा, जो कि एग्जाम में काफी पूछी जाती है। म्यांमार की जीवन रेखा। और हाईएस्ट पीक, वेरी इंपॉर्टेंट, हकाका बुराजी। हाईएस्ट पीक वेरी इंपॉर्टेंट, हकाका बुराजी। अब इसके साथ सीमा लगाने वाले राज्य, तो यहां लिखा मैंने म्यांमार, और ये है अरुणाममी। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, और ये है मिजोरम।
ये आप देख लो, हो गया। हाईएस्ट पीक हकाका बोराजी समझ में आ गई। तो अब आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट, म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले कौन कौन से भारत के राज्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो कैपिटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, 1643, ये भी याद रखेंगे। हकाका बोराजी जो है म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। हकाका बोराजी कोई पूछे क्या है, तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी हकाका बोराजी। क्लियर। अब चलते हैं भूटान पर। भूटान, ये है भूटान। भूटान का उपनाम क्या है, लैंड ऑफ थंडर वॉल्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में अक्सर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट उपनाम 699। भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, 699 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी जो पार्लियामेंट है तो सोंगडो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो आपको दे देगा कि भूटान भारत के साथ 699 लगाता है, 670 लगाता है, 688, 689। तो आप क्या टिक कर कर आओगे, ये पूछा जाता है। ये आपको है। और इसकी जो कैपिटल है वो थिम्पू है। कैपिटल क्या है, थिम्पू। करेंसी न्यूगुल्ट्रम है। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, भूटान का स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को। भूटान के साथ सीमा लगाने वाले क्या है राज्य, तो एक ट्रिक है आपस। यानी कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, और सिक्किम। ये ध्यान रख सकते हैं। ये हो गया भूटान देश। ये हो गया भूटान देश। ये आपके देश, यहाँ पे लगा रहा है एक देश और छोटू सा ऐसे सिक्किम। ये वेस्ट बंगाल लगा रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है, सबको पता है। और ये असम लगा रहा है, ये असम। तो आप बोलोगे ये तो मैम सिक्किम है जो भूटान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। ये वेस्ट बंगाल, इधर वाला अरुणाचल प्रदेश है। और ये वाला असम। इस तरीके से देख लो। इंडिपेंडेंस याद करना इतना जरूरी नहीं है, मत याद करना। तो ये हो गया। लॉन्गेस्ट रिवर और देख लो। नितेंद्र यादव जी, जी पढ़ लो भाई। पी से अजय कुमार, पश्चिम बंगाल है ना, तो उसे मैं वेस्ट बंगाल लिख देती हूँ। हाईएस्ट पीक आकाश जी बता रहे हैं। अब यहां तक आ गया। अच्छा, अब इसकी भूटान की लॉन्गेस्ट रिवर और लिख लो। सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसकी हाईएस्ट पीक। तो लॉन्गेस्ट, भूटान की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी बताओ क्या है।
पूछा जाता है क्या है इसकी सबसे लंबी नदी, तो मानस है। क्या है? मानस। और भूटान की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पीक। क्या है? गंखर पुनसुम। क्या है? गंखर पुनसुम। ये देखो, अब आया समझ में? मैम जी थोड़ा फास्ट सिलेबस करा दो। अरे मैं अपनी तरफ से और कितनी कोशिश करूं, चल रहा है, करा रही हूं। तो ये है, तो भूटान के वो पॉइंट्स हो रहे थे, भूटान की सबसे लंबी नदी और हाईएस्ट पीक गंखर पुनसुम है। अब आता है लास्ट, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है? सूरज कुमार, जब किसी की होगी तभी तो बताऊंगी। हम्म। मैम रंजीत सिंह कह रहे हैं पार्लियामेंट का मतलब हिंदी में। मेरे प्यारे भाई हिंदी में भी सब है, संसद। संसद लो, मैंने लिख दिया मेरे प्यारे भाई, संसद। कहीं कहीं सब में लिखा होगा एक एक ना, संसद। चलो अफगानिस्तान से कल बताएंगे, मंडे में। मंडे में बता देंगे, यहां तक याद कर लेना। मुझे याद दिला देना कि मैम इसमें अफगानिस्तान से पढ़ाना है आखिर, ठीक है? कैसा लगा सेशन, बताओ जल्दी से अब। मैं सोची थी पूरा चैप्टर ही निपट जाता, ये करा दे पूरा चैप्टर। क्लास तो नहीं है मैम, अगली क्लास का टाइम हो गया तो छोड़ दो, रहने दो बस। तो अफगानिस्तान से रहने देते हैं, अफगानिस्तान से हम उस दिन करा देंगे। अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव बचे। हाँ कल छुट्टी है। चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छे से समझ में आया ना? हाँ, थैंक यू। कोई डाउट वगैरह हो तो बता दो, जल्दी से बता दो।